करणवीर मेहरा ने क्यों बोला विवियन दिसेना को घमंडी? हाँ, वो तो घमंडी है ही। मुझे पता था अगर जो वो इस फ़ील्ड में नहीं भी रहता, इट मीन्स कि वो टीवी दुनिया में नहीं भी रहता तो भी वो ऐसा ही है। कुछ लोगों का नेचर ही होता है। चलिए इन बातों पे चर्चा करूँगी मैं आपके सामने, बने रहिए वीडियो पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है करणवीर मेहरा से, जहाँ पर उन्हें ये सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि विवियन दिसेना घमंडी हैं? तो वहाँ पे करणवीर का सीधा-सीधा जवाब ये होता है कि जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो घमंडी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टीवी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेस किया है, प्रोफ़ेशनल वे में ही वो घमंडी है। वो उसके ऊपर एक लेयर है जो उसने लगा रखा है। और होता है कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि उनको है कि मतलब हाँ, मैं हूँ, हम हैं, हम ही है, जो है मैं हूँ, ये वाली नेचर है। वैसे आप लोगों ने खुद देखा होगा बिग बॉस के घर में कि अपनी चीज़ों को लेकर अपना जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरह से लोगों के ऊपर थ्रो करते थे, इट मीन्स इट लुक लाइक कि कितना घमंड है। मुझे समझ कितना ईगो कहाँ से आ गया भाई। एक बहुत स्टार्टिंग में ही फर्स्ट और सेकंड वीक की बातें हैं, जहाँ पे शहजादा, अभिषेक और कुछ और लोग थे, अरफीन बैठे थे और विवियन दिसेना बैठे थे। उन्होंने बोला था कि टीवी इंडस्ट्री में ना एक स्टारडम जो होता है ना, वो हम तक ही था। हमारे साथ-साथ ये जो वो एरा है ना, वो खत्म हो गया। आई एम वेरी मच एग्री विद दैट कि उनके साथ साथ ये चीज़ें उसके बाद कुछ वैसा उनका कहने का मतलब था कि जो पहले के स्टार होते थे ना, एक चैनल पे इतने लंबे-लंबे काम करते थे, 10 इयर्स, 12 इयर्स तक काम करते थे और उनका एक अपना स्टारडम बन जाता था, उनके फ़ैन फॉलोइंग इतने बड़े होते थे। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शहज़ादा को बुरा लग गया था और शहज़ादा ने बोल भी दिया कि भाई ऐसे ना बोलो, हम भी मतलब कम मेहनत नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जहाँ तक टैलेंट की बात है तो क्या नहीं आता है, डांस, एक्टिंग, सारी चीज़ें हमें भी आती है। तो हमें विभिन्न दिशा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी ही बातों में घुमा रहे थे, बट ऐसा ही कुछ बोला था उन्होंने। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि एक्चुअली देखो जिस एरा की बात कर रहे हैं ना विवियन, जी हाँ, पहले आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 इयर्स बिफोर अगर जो इंडस्ट्री में देख लो, तो होता ये था ना, डिफरेंस ये था ना कि ऑप्शन बहुत कम था। इस फील्ड में बहुत लोग निकल कर नहीं आते थे। बहुत कम लोग आते थे जो गुड लुकिंग होते थे, बहुत कम लोग थे जिनका डांस बहुत अच्छा आता था, बहुत कम लोग थे जिनको एक्टिंग बहुत अच्छा आता था। वैसे मुझे नहीं लगता था कि विपिन को डांस भी आता है, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हुआ कहीं पर भी डांस का होता था तो विपिन वो कर नहीं पाते थे। मतलब ही लुक्स लाइक नॉन डांसर। तो आज पर डिफरेंस ये है ना, और ये रीज़न था कि एक बंदा बहुत लंबा एक सीरियल में चल जाता था। उसको स्टारडम बोल लो, उसका जो भी बोल लो। अब के डेट पे ना, आज का जो टुडेज़ लाइफ है ना, एक्टर मतलब ऐसे घूम रहे हैं ना, इतने ज़्यादा टैलेंट रोड पे पड़ा हुआ है ना, गुड लुकिंग की कह लो, कमी नहीं रह गई है। डांस वाइज़, एक्टिंग वाइज़, सो मच ऑप्शन एंड दैट्स द रीज़न कि आजकल के सीरियल में ना, अगर जो एक कैरेक्टर 6 मंथ चल जाता है, 1 ईयर चल जाता है, तो बहुत लंबा मान लिया जाता है। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। एक जेलसी फेज की बात करी थी करणवीर ने, उन्होंने बोला कि मैंने ये चीज़ें खुद बोली थी विवियन से कि हाँ, तेरे से ना कहीं एक जेलसी स्पेस से मैं आता हूँ। क्योंकि एक्चुअली दोनों एक समय के एक साथ के एक्टर है और मैं उन्होंने बताया इंटरव्यू में भी खुलकर बातें की कि हाँ, मुझे है वो वाली जेलसी स्पेस और मुझे नहीं, किसी को भी रहेगा। अगर जो सेम प्रोफ़ेशन में हो और आप स्टिल स्ट्रगलिंग हो और एक बंदा है, आपका फ्रेंड है, तो भले ही मुँह पे बोलोगे कि हाँ यार, बड़ा अच्छा लगता है, तूने सक्सेस कर लिया, बट एक जो मन में कॉर्नर में रहता है ना, अरे यार! मैंने नहीं, क्यों नहीं, अभी तक मुझे क्यों नहीं ये मिला? वो चीज़ें कॉमन है, दिस इज़ वेरी जनरल, वो रहता है। उन बातों पे बोला, फिर उन्होंने बताया कि जी हाँ, पर्सनल लाइफ़ को भी लेकर देख लो, तो अगर जो मेरा डाइवोर्स हुआ, चाहे जिस तरह की चीज़ें हुई, तो उसकी लाइफ़ में भी हुई है। बट सेकंड टाइम ही इज़ सक्सेसफुल। ही इज़ वेरी हैप्पी विथ फैमिली लाइफ़, जो कि मैं एप्रिशिएट करता हूँ। आई विश कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। बट वहाँ पर भी डिफ़रेंस है। आई एम स्टिल, मुझे सेकंड टाइम में भी मुझे वही मिला। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हुए बोला कि दिस इज़ द रीज़न, मैंने उसको ये भी बोला था कि तुझे तो भाई शो में भी आया है, तो तुझे लाडला बोल दिया गया है। तुझे एक अलग ही स्पेस में लाया गया है, टॉप 2 पहले ही बोल दिया गया है। करणवीर ने बातों ही बातों में ये भी कहा कि टॉप 2 बोलकर लाया ही नहीं गया। एट लास्ट वो खड़ा भी था टॉप 2 में।
सही बात है भाई, उनसे जा बहुत लोग थे जो डिज़र्विंग थे। आई विल टेल कि टॉप 2 में करणवीर के साथ अगर जो कोई वहाँ पे खड़ा होने लायक था तो दैट वाज़ अविनाश मिश्रा। चलिए आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28 में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।